यह अतीत का एक महान आविष्कार है जो कुछ विशेष धातु तत्वों की मदद से पहिए को घुमा सकता है। एक अद्भुत प्रक्रिया के जरिए यह दुनिया की पहली औद्योगिक मशीनों में से एक बन गया। जी हाँ, यह एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इसमें 3 फेज एसी करंट से उत्पन्न घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मोटर चलती है। लगभग हर औद्योगिक उपकरण में किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होता है। इसके बाहरी ढांचे शेल को बनाने के लिए स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लगभग 3 मिलीमीटर मोटी स्टील प्लेट को 6 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई के मानक आकार में ढाला जाता है। फिर इसे सही माप के अनुसार काटा जाता है। मोटर की गोलाई राउंडनेस बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, इसलिए रोलिंग के समय बाहर से दबाव डालकर इसे सही आकार दिया जाता है। यह वेल्डिंग से पहले का बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि गलत आकार से हीट डिसिपेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। उच्च तापमान के कारण धातु का आकार बदल सकता है, इसलिए इसमें छेद होल्स बनाए जाते हैं। यह छेद एक आयरन सिलेंडर की मदद से बनाए जाते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया में मशीन बाहरी ढांचे को धीरे धीरे फैलाती है। इसके बाद एंटी वेल्डिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें पिघली हुई धातु की परत चढ़ाकर बाहरी सतह को जंग कोरोजन से बचाया जाता है। अब आती है आयरन कोर बनाने की प्रक्रिया। 400 टन की प्रेस मशीन की मदद से इसे परत दर परत दबाकर एक मजबूत कोर बनाया जाता है। इसमें खास ध्यान रखा जाता है कि अंदर कोई भी खामी न हो। कई बार इसे आधे आधे हिस्सों में बनाकर बाद में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस आयरन कोर को मशीन में डालकर इसके स्लॉट्स में इंसुलेशन पेपर डाला जाता है। यह सामान्य कागज नहीं होता, बल्कि विशेष इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कॉपर वायर को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फिर कॉपर वायर तांबे की तार को आयरन कोर में डाला जाता है। यह तार उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध तांबे से बनी होती है और बाहर से इंसुलेटेड होती है। तांबा बिजली का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम शीट्स को भट्टी में गर्म किया जाता है और फिर उन्हें सही जगह पर फिट किया जाता है। इससे मजबूती और संतुलन बैलेंस बढ़ता है। हर मोटर के लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। इसमें मशीन को घुमाकर देखा जाता है और जहां असंतुलन होता है वहां से थोड़ा मटेरियल हटाया जाता है। इससे कंपन, वाइब्रेशन और शोर नॉइज कम हो जाता है। इसके बाद मोटर के पार्ट्स पर एंटी कोरोशन कोटिंग की जाती है, ताकि वह लंबे समय तक टिकाऊ रहे। अंत में सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। मोटर को मजबूती से फिट किया जाता है और ड्रिलिंग करके उसे स्थिर किया जाता है। ऊपर से एक मजबूत कवर लगाया जाता है, जो स्क्रू की मदद से कसकर बंद किया जाता है। 3 फेज मोटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3 पावर सप्लाई होती है, जिससे यह ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली होती है। इसके मुकाबले 2 फेज मोटर में कंपन और शोर ज्यादा होता है। अंत में यह मोटर विभिन्न कामों में उपयोग होती है, जैसे भारी उद्योग, मशीनें चलाना और यहाँ तक कि पानी को शुद्ध वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताना ना भूले। आपका धन्यवाद।